हैदर भाई, ऑस्ट्रेलियन हिटमैन डेविड वार्नर ने ज्वाइन कर लिया है और डेविड वार्नर को क्या मैसेज दिया है, क्या गुफ्तगू हो रही है उससे? पहला मैच जो मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ होना है उस पर क्या स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं, कितने धमाके करने जा रहे हैं, छक्कों की बरसातें कितनी होंगी? इस वक्त मुझे लग रहा है कादिर, जितनी इस वक्त तवक्कुआत कराची किंग्स से लेकर है ना, शायद ही मैंने पास्ट में किसी पीएसएल टीम से इतनी तवक्कुआत वाबस्ता होते देखी हैं। क्योंकि अगेन केन विलियमसन, उसके अलावा डेविड वार्नर, एडम मिल्न और पाकिस्तानी लोकल स्टार्स में से भी जब अब्बास और कोस्टल की एंट्री के बाद सारे ही काफी क्वाइटली कॉन्फिडेंट हैं कि एक बहुत स्ट्रांग यूनिट हमारा बना है। वार्नर के साथ अभी तक तो सारी कॉन्वर्सेशंस बहुत पॉजिटिव हुई हैं। He was very very eager, बहुत एक्साइटेड है इस वक्त और बहुत फोकस्ड है। आज आपने देखा होगा कि जो कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी उसमें भी बहुत हम पे इंसिस्टेंस थी कि डेविड वार्नर आकर वो अटेंड करें, लेकिन क्योंकि वार्नर चाह रहे थे कि वो इंट्रा स्क्वाड मैच खेलें और टीम को असेस कर सकें, तो उन्होंने फिर हमें अपने वाइस कैप्टन हसन अली को उसके लिए भेजा। तो तमाम तर फोकस उनका इस वक्त कराची किंग्स पर है एंड अभी तक स्ट्रैटेजी बन रही है। इंशाल्लाह ताला 12 तारीख को देखेंगे कि कैसे उसकी एग्जीक्यूशन होती है। हैदर भाई, मुझे आपसे ये सवाल करना है, इमरान सोहेल बात कर रहा हूँ। ये बताइएगा, दुनिया में अगर क्रिकेट को देखें, लीग्स को देखें, तो लोग यंगस्टर्स को आगे लेके आते हैं। जैसे कोटा ग्लैडिएटर को देख लें, उन्होंने साउथ शकील को फ्यूचर कैप्टन के तौर पर देखा और उसे कैप्टन बनाया। कराची की क्या स्ट्रेटजी थी इसके पीछे कि वो डेविड वार्नर को कप्तान बनाए? हालांकि आपके साथ शान मसूद जो टेस्टिंग की कैप्टन है वो हैं, फिर अगर मैं यंगस्टर्स की तरफ देखूं तो यंगस्टर्स को भी मौका दिया जा सकता था, लेकिन वाई डेविड वार्नर? क्या टीम की जो एक लुक है उसको बड़ा करने के लिए किया गया? नहीं, देखिए इसमें कोई कमर्शियल डिसीजंस नहीं होती, क्योंकि देखिए क्रिकेटिंग डिसीजंस जो होती हैं उनमें हम अमूमन ये कमर्शियल एस्पेक्ट को, एंगल को नहीं देख रहे होते। जहां तक शान मसूद का सवाल है जी, देखिए शान मसूद पिछले साल, जिस तरह आपको पता है कि मैं गया था तो रीबिल्डिंग के लिए गया था और शान वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रीबिल्डिंग प्रोसेस और शान अभी भी लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा है। सिर्फ देखिए आपको कई दफा ये असेसमेंट लेनी पड़ती है कि कोई ना कोई ऐसा मौका तो नहीं आ सकता जहां पर आपको अपनी बेस्ट 11 खिलाने के लिए किसी सिग्निफिकेंट सीनियर प्लेयर को ड्रॉप करना पड़े। तो अब आप उस एलिमेंट को देखते देखते हमें फील हुआ कि शायद इस साल शान को हम कैप्टनसी इसलिए नहीं कंटिन्यू करा सकते। जहां तक आपने डेविड वार्नर की बात की, देखिए हमारे पास और ऑप्शंस भी थे, हमने इंटरनली बहुत डिस्कस किया था। केन विलियमसन भी एक कंटेंशन में थे, लेकिन क्योंकि वो पहले 5 मैचेस नहीं होंगे तो हमने कहा कि हमारा कप्तान शुरू से ही हो। हसन अली जो वाइस कैप्टन अपॉइंट हुए हैं उनका भी कैप्टनसी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। इरफान नियाजी ने भी हाल में स्टेट बैंक की कैप्टनसी की थी, लेकिन हमने डेविड वार्नर पे इसीलिए फिर रिलाई किया क्योंकि तो हमें लग रहा था कि वो हमारे परमानेंट स्टार्टर बन रहे हैं। ही इज एक्सपीरियंस्ड इनफ, अभी हाल में बिग बैश में भी फिर से कप्तानी करते हुए वो फाइनल तक पहुंचे थे, तो वेरी वेरी कॉन्फिडेंट विद हिज एक्सपीरियंस। आपने उनको ऑनर दी है या वो उनकी डिमांड थी? नहीं जी, उनकी ऐसी कोई डिमांड नहीं थी। देखें, मुझे पता है कि मजा तभी आता है जब इस टाइप की कोई बात हम सुन लेते हैं, लेकिन ही इज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर। उनकी कोई डिमांड नहीं थी। जो फाइनेंशियल डिमांड थी वो पीसीबी को पहले पता थी, बल्कि पीसीबी ने सारी टीम्स को बताई हुई थी और पीसीबी ने उसमें कंट्रीब्यूशन भी कमिट की हुई थी। तो उसके बियॉन्ड कोई उनकी ना डिमांड थी ना उन्होंने कहा, बल्कि हमने जब उन्हें ऑफर किया तो ही एक्सेप्टेड इट। जहां तक आप बात करें आगे यंग प्लेयर्स को, तो देखें अभी भी हमारे एक थॉट प्रोसेस हमारा इरफान नियाजी की तरफ भी था, बट वी फेल्ट कि इट इज अ बिट टू अर्ली फॉर हिम। और देखें इस वक्त हमारे, आपको पता है कि जिस तरह का बैकलैश आता होता है अगर कोई लड़का परफॉर्म ना करे, तो इस वक्त इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि हम इन प्लेयर्स को खुल के खेलने दें विदाउट एनी एडेड क्रिटिसिज्म एंड प्रेशर। तो उसमें इस साल जो हम एक्सपीरियंस है हमारे ड्रेसिंग रूम में, हमारे जो यंग खिलाड़ी हैं, चाहे इरफान नियाजी हो, चाहे अरफात मिन्हास हो, इवन हसन अली भी अभी यार 30 के मुश्किल से हैं, तो इन सारे प्लेयर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इनके साथ शान मसूद भी हैं, केन विलियमसन भी हैं, डेविड वार्नर भी हैं, टू बी ग्रूम्ड। सो दैट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट। और देखिए एक बहुत सीरियस जो एक एलिमेंट है वो हमारा ये है कि we're very committed in doing well in this season to the extent कि obviously we want to win। तो उसमें हम यही देख रहे हैं कि हमारी बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट होती हैं।
अच्छा हैदर भाई, दूसरी तरफ एक चीज़ डिस्कस करते हैं। आपको लेने का मकसद बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है, जो खबर गर्दिश कर रही थी कि डेविड वार्नर नाराज़ हो गए और प्रैक्टिस कैंप जो है वो छोड़ कर चले गए थे, ये खबरें गर्दिश कर रही थी। इसके बाद कराची की ने वजाहत भी उसकी दी। तो असल माजरा क्या हुआ सर? कोई ग्रीन पिच की कोई इशू चल रहा था कि वो कह रहे थे कि ड्राई पिच चाहिए, पाकिस्तान सुपर लीग ड्राई पिचेस पर होना है, ग्रीन पिच पर ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रेनिंग करते हैं, तो वो छोड़ के चले गए। वो तस्वीरें वीडियो भी आई कुछ। सर ये तो पहली बात है कि मुझे तो खुद नहीं पता जब तक मुझसे किसी सहाफी भाई ने ये शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं ही था जिन्होंने डेविड वार्नर को कहा था यार उधर जाके बैटिंग कर लो पहले 10-15 बॉलें, बल्कि उन्होंने शायद उससे भी ज्यादा की थी, फिर आ जाना, यू हैव टू प्ले द फर्स्ट इनिंग्स एंड बैट इन द फर्स्ट इनिंग्स। तो जो प्रोसेस था वो ये था कि पहले बैटर वो खुद हिट्स या नॉक्स लगाने गए थे नेट से, फिर उन्होंने इंट्रा स्क्वाड मैच जो साथ ही देखें आपने कराची का अगर देखा हुआ हनीफ मोहम्मद ओवल, तो उसी में उन्होंने आके खेलना था, तो वो छोड़ के नहीं गए थे, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। उन्होंने नेचुरली अपना टाइम पूरा कर लिया था, तो उन्होंने मैच खेलना था। उसके बाद वो बल्कि 3-3.5 घंटे पहले उन्होंने बैटिंग की, बाद में फील्डिंग भी पूरी की, वो तो कुछ छोड़ के नहीं गए भाई। इस वक्त मुझे नहीं समझ आ रही है बात कहाँ से आ रही है। हाँ, ये कॉन्वर्सेशन जरूर हुई होगी कि ये इस पे घास ज्यादा है, हमने ड्राई विकेट पे ज्यादा खेलना है, तो ये जो नेट्स हैं इस पे अगली दफा ग्रास शेव करवा दें, लेकिन उसके बियॉन्ड आई डोंट थिंक कोई भी ऐसी चीज है। आई डोंट थिंक इट इज दैट सीरियस एन इशू। अच्छा हैदर भाई, हमारे साथ ज्वाइन किया है हमें कराची के स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं हिजर। हिजर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बताएं कैसी तैयारियां चल रही हैं कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले, जो मैचेस होने हैं कराची के, वहाँ पर कौन कौन सी टीमें कितनी पुरजोश हैं, कैसी प्रैक्टिस चल रही है, क्या क्या देख रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल बिल्कुल, कराची में इस बार मैचेस कम हैं मगर तैयारियां उसी अंदाज में जारी हैं। प्रैक्टिस सेशन और सिनेरियो मैचेस ये सब कुछ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। प्लेयर्स मुख्तलिफ एक्टिविटीज में भी हिस्सा ले रहे हैं और जहाँ तक रही स्टेडियम के अंदर की सूरत हाल की, आज तक तो तमाम ही टीमों ने ओवल क्रिकेट ग्राउंड में ही प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया है, मुल्तान सुल्तान या कराची किंग्स, मगर कल से वो स्टेडियम के अंदर होंगी और कल का जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो स्टेडियम के अंदर होगा। तो तमाम तर जो स्टेडियम के अंदर की तैयारियां हैं वो भी मुकम्मल कर दी गई हैं। और जो अब से कुछ देर कबल मुल्तान सुल्तान अपना सेशन मुकम्मल किया है, उन्होंने भी सिनेरियो मैच खेला और कराची किंग ने भी आज सिनेरियो मैच खेला। तो ओवरऑल वाइज यही है कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और जहां तक रही विकेट की बात, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि शायद हल्की फुल्की ग्रीन विकेट जो है वो आपको कराची में होने वाले पहले मैच में भी दिखाई दे, जो हमें अभी तक लग रहा है, जो हमने अभी तक विकेट देखी है, जो पिच देखी है। अच्छा खिजर, हैदर भाई ने वजाहत की है, जो कराची किंग्स के मैनेजमेंट का हिस्सा है, हमारे साथ मौजूद हैं। वहाँ पर क्या खबरें गर्दिश कर रही थी? कुछ वीडियोस भी सामने आई थी कि डेविड वार्नर जो थे वो नाराज़ होकर चले गए थे, क्यूरेटर्स के साथ बात कर रहे थे, ग्राउंड स्टाफ के साथ बातचीत कर रहे थे। क्या हुआ था पिच का मामला? देखिए, सिनेरियो ये था कि जिस तरह जो डेविड वार्नर जो आए वो ऑप्शनल जो पिचेस तैयार की गई हैं उस पर आए थे। जो पीएसएल के लिए जो पिचेस तैयार की गई हैं प्रैक्टिस सेशन के लिए, वो ओवल क्रिकेट ग्राउंड में तैयार की गई हैं। तो अमूमन ये होता है कि जब वहाँ पे सिनेरियो मैचेस हो रहे होते हैं तो लोग हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस एकेडमी की जो पिचेस है उस पर आते हैं। तो डेविड वार्नर के लेफ्ट और राइट जो फ्लैट वो जो थे को मुझे पे नहीं खेलना है, पाकिस्तान में खेलना, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, तो मुझे इधर खेलना है। वो सर, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो थोड़ा सा आपका सिग्नल इशू आ रहा है और आवाज़ प्रॉपरली हमारे तक नहीं पहुंच रही। अगर आप थोड़ा सा साइड पर हो जाएं और गुफ्तगू हमारे साथ करें, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, हम लोगों तक जो है वो तमाम तर हकाइक पहुंचाना चाहते हैं। हैदर भाई को बुलाने का मकसद ये था कि तमाम तर जो खबरें हैं वो एक तरफ क्लियर हो जाएं और कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि कंट्रोवर्सी फैलाने के लिए हमारा जो हमसाया मुल्क है हमारे पेश रहता है और उसको एक चीज़ चाहिए होती है, कोई मसाला चाहिए होता है पाकिस्तान सुपर लीग को ख़राब करने के हवाले से। चूँकि अब उनको जो है वो एक तरफ तो टेंशन शुरू हो जाएगी क्योंकि कल से पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हो रही है।